अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखिए, मिल गया। शायद पलक भाभी की मम्मी जब नीचे गिरी थी तब ये हार वहां से फिसलकर नीचे गिर गया होगा। हाँ हाँ, यही हुआ होगा। चलो, भगवान की कृपा से हार मिल गया है ना। अब ये हार हम संभाल कर रखेंगे। पूनम जी, आपकी पोती अभी ये हार संभालने के लायक नहीं है, इसलिए ये हार अभी मैं अपने पास रखती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि जूही ये हार संभालने की जिम्मेदारी ले पाएगी, मैं खुद जूही को दे दूंगी। आंटी, मुझे यार कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से दादी ने मेरे परिवार की तलाशी लेने की बात कहकर उनकी बेइज्जती की है, उसके लिए उन्हें मेरे परिवार से माफी तो मांगनी ही चाहिए। वॉशरूम में भी नहीं है। वो फोन करती हूँ। फोन बंद आ रहा है। कहाँ गए? जूही, 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 जो सॉरी दादी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। हेलो रूही। दादी, जूही मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, और आप मुझे फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। दादी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? दादी, मैं नाहर जी को जाकर बताती हूँ, वो सब संभाल लेंगे। मुझे बताइए, आप रुकिए। रूही, नहीं, नहीं, क्या हुआ दादी? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता हुआ है। मैं इस तरह से इस रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं कैसे भी करके जूही को ढूंढ लूंगी। पर दादी तब तक बहुत देर हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि जूही भाग चुकी है। इस बात को सबसे छुपाने का बस एक तरीका है। तू दुल्हन बन जाओ। सॉरी दादी, जिन्हें आप बाहर वाला बोल रही हैं वो रूही के घर वाले हैं, मेरे ससुराल वाले हैं और मेरे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए कोई इनकी तलाशी नहीं लेगा। आप मुझे और रूही को 10 मिनट दीजिए, हम आपका हाथ ढूंढ के देते हैं। चलो रूही। रोमी जीजू, आप दोनों अपने फोन का टॉर्च ऑन करके सोफे के नीचे दिखाओ ना। एक मिनट। ये देखिए, मिल गया। शायद पलक भाभी की मम्मी जब नीचे गिरी थी तब ये हार वहां से फिसलकर नीचे गिर गया होगा। हाँ हाँ, यही हुआ होगा। चलो, भगवान की कृपा से हार मिल गया है ना। अब ये हार हम संभाल कर रखेंगे। लो।
पूनम जी, आपकी पोती अभी ये हार संभालने के लायक नहीं है, इसलिए ये हार अभी मैं अपने पास रखती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि जूही ये हार संभालने की जिम्मेदारी ले पाएगी, मैं खुद जूही को दे दूंगी। आंटी मुझे ये हार कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से दादी ने मेरे परिवार की तलाशी लेने की बात कहकर उनकी बेइज्जती की है, उसके लिए उन्हें मेरे परिवार से माफी तो मांगनी ही चाहिए। ये लड़की तो शादी तोड़वा के रहेगी। जूही, नाहर जी ने तलाशी लेनी तो नहीं दी ना, और अब हार मिल गया है तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, है ना? और नहीं तो क्या रूही बिल्कुल सही कह रही है। जो बीत गई सो बात गई है, मिट्टी डालो इन बातों पर। अब पुरानी बातों को भूलकर शादी की जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। रतन जी, कल शादी हमारे घर में होगी, आप सब लोग बारात लेकर वक्त पे पहुंच जाइएगा। जी, हम जरूर आएंगे। आज तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कल जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। जूही, देख तेरी शादी का जोड़ा आ गया। जो हे भगवान, ये लड़की अभी तक सो रही है। बताओ, दिन चढ़ा है बेटा, तेरी शादी है आज, अभी तक सो रही है। ससुराल में मेरी नाक कटवाएगी क्या? उठ जूही, अरे उठ जा बेटा, आज शादी है तेरी। पता है कितनी खुश हूं मैं, इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है मेरी पोती की, लेकिन साथ ही साथ दुख भी हो रहा है मुझे। तेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेले रह जाऊंगी मैं घर में। कोई बात नहीं, बेटियों को तो एक ना एक दिन विदा होना ही होता है, तू भी हो जाएगी है? उठ ना बेटा, कितनी देर हो गई, उठ। जूही, जूही कहाँ गई? वॉशरूम में तो नहीं है। जूही, जूही, वॉशरूम में भी नहीं है। वो फोन करती हूँ। फोन बंद आ रहा है। कहाँ गई? जूही, 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 जो सॉरी दादी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? हेलो रूही। दादी, जूही मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, और आप मुझे फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। दादी क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं है? क्या? जूही भाग गई? दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? जूही ऐसे कैसे भाग गई? आज उसकी शादी है। जानती हूँ, लेकिन वो चिट्ठी छोड़ के गई है, उसमें लिखा है कि वो शादी नहीं करना चाहती है। निहार, निहार, सब खत्म हो गया। निहार घर छोड़कर चला गया, बिल्कुल अपने बाप पर गई। मुझे ही सतर्क रहना चाहिए था। क्या?
कुछ भी नहीं। पर दादी, अगर जूही को शादी नहीं करनी थी तो वो ये बात हमें बता सकती थी ना, और मैंने तो उससे पूछा भी था कि उसको ये शादी करनी है या नहीं। वो मैं नहीं जानती, पर तेरी तो वो बहन है ना, तुझे तो सब कुछ बताती है। तुझे तो पता होगा ना कहाँ गई है वो, बता मुझे। मैं जाकर उसे लेकर के आती हूँ। रुही, सच में दादी, मुझे इस बार नहीं पता कि जूही कहाँ गई है, और मुझे कोई अंदाजा भी नहीं है। पर दादी आप घबराइए मत, मैं उसके दोस्तों को फोन करके पूछती हूँ, क्या पता किसी दोस्त के घर गई हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो उसके दोस्तों में से पूछ, सबको फोन लगा के पूछ। और सुन, इस बारे में ना किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर तेरे ससुराल वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं पूछती हूँ। जूही कहाँ चली गई? और अब मैं क्या करूँ? जूही के किसी दोस्त का नंबर भी नहीं है मेरे पास। क्या करूँ? कैसे ढूंढूं? सोशल मीडिया, वहां चेक करती हूँ। रूही, रूही, मैं हूँ। तुम मेरी आवाज सुन के इतना घबरा क्यों गई? अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अब कुछ नहीं ना जी, वो आप अचानक से आ गए थे ना, तो मैं घबरा गई, और शादी की भी इतनी टेंशन है इसलिए। हाँ, समझ सकता हूँ, शादी की टेंशन तो है। और देखो, तुम अभी टेंशन छोड़ो, शादी के लिए तैयार होना ज्यादा जरूरी है। भाई देखो, बारात निकलने का टाइम भी हो रहा है, और देखो मुझे भी तो रेडी होना है, समर को भी रेडी करना है मुझे। मेरे कपड़े? हाँ, मैं अभी निकल। हाँ, ठीक है। नाहर जी को जूही के बारे में बताओ ना। बता देती हूँ, मैं नाहर जी से कुछ नहीं छुपा सकती। नाहर जी, हाँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो। नाहर जी, वो दरअसल रूही, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना भाभी की कितनी सारी रस्में होती हैं, और तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो। बेटा जल्दी करो, बहुत काम है। हाँ मम्मी जी, मैं अभी चेंज करके आई। जल्दी। हाँ नाहर जी। हाँ, सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अभी शादी से जरूरी कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, पहले तैयार हो जाओ, ठीक है? उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। और मुझे भी तो रेडी होना है, समर को रेडी करना है। जाओ, तुम तैयार हो जाओ, खड़ी क्यों हो? जाओ, गो, गेट रेडी। जूही, कहाँ है तू? ऐसे कैसे मुझे बिना बताए चली गई? अभी तक दादी का कोई मैसेज नहीं आया, पता नहीं जूही मिली या नहीं। रूही, आओ, समर की नजर उतार दो। रूही, क्या कर रही हो तुम? उल्टी नजर उतार रही हो? सॉरी दादी, मैं अभी करती हूँ। रोहित, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? और अब मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता हूँ, तुम्हारे राज, तुम्हारे दिल की वो हर बात जानना चाहता हूँ। तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात समझूंगा। मुझे नाहर जी से बात करनी होगी। अरे बजाओ यार।
कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? महार जी वो मुझे साले साहब चलिए। अरे भाई साहब 2 जनरेटर भेज दो ना, लाइट कभी भी बंद हो सकती है। फिर ये लाइट देखिए आप, अरे संभाल के। हाँ ये बहुत खास मिठाई है, जूही के ससुराल वाले भेजेंगे, अंदर संभाल के रखना वहाँ पे। अरे पिंकू, और पंडित जी को फोन करता हूँ। अरे बेटा सुनो इधर। पंडित जी कहाँ रह गए? आप सारा सामान में रख दिया। हाँ हवन का, हाँ लकड़ी वगैरह सब। हाँ खाने का भी देख ले। हाँ ठीक है ठीक है। नमस्ते नमस्ते। जल्दी पंडित जी, बारात कभी भी आती होगी। पूनम, चूही तैयार हुई या नहीं? दुल्हन के लिबास में है, बिल्कुल परी लग रही होगी मेरी पोती। मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे मिल के आता हूँ। वहाँ नहीं है वो। नहीं है मतलब? वॉशरूम में है। कब कपड़े बदल रही है? दुल्हन का लिबास पहनने के थोड़ा टाइम तो लगता है ना। नहीं दुल्हन को तैयार होने में तैयारों की यही तो आएगी, तब देख लीजिएगा ना। ठीक है। लगता है बारात आ गई। अरे सुनो, अरे मलाई लेके आओ, जाओ जल्दी। माला, हाँ हाँ जल्दी जल्दी। आइए आइए, अरे आइए। अरे साले साहब आप क्या चुपचाप खड़े हो गए? आज तो समर भाई की शादी है, नाचना तो बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज मेरे भाई की शादी है, आज तो नाचना बनता है। बजाओ। हे खाटू जी, इतनी मुश्किलों के बाद ये रिश्ता जुड़ा है। अगर जो ये मंडप तक नहीं आई तो मेरी मायके और ससुराल दोनों की इज्जत पर बात आ जाएगी। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। खाटू जी प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। तेरी दादी कहाँ रह गई? दूल्हे को तिलक करना है। वो आ गई जी। आरती के थाल लेने गई थी। बस आओ बेटा। आइए 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 सब आइए। चल मेरे साथ। ये रूही कहाँ रह गई? दादी जूही का कुछ पता चला?
कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर ये बात बाहर फैल गई ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दादी, हमें सबको ये बात बतानी ही होगी। दादी, मैं नाहर जी को जाकर बताती हूँ, वो सब संभाल लेंगे। मुझे बताइए, आप रुकिए। रूही, नहीं, क्या हुआ दादी? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता हुआ है। मैं इस तरह से इस रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं कैसे भी करके जूही को ढूंढ लूंगी। पर दादी, तब तक बहुत देर हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि जूही भाग चुकी है। इस बात को सबसे छुपाने का बस एक तरीका है। तू दुल्हन बन जाओ। दूल्हे का तो बात हुई है, दुल्हन की बहन करती है, तो बुलाई दुल्हन की बहन को। अरे रूही तो अभी यहाँ थी, कहाँ चली गई? मायके आते ही जाकर अपनी बहन से चिपक गई। भूल गई कि देवर की भी बारात है, किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं। दादी आप शांत हो जाइए, वो जूही के कमरे में होगी, मैं बुला कर लाता हूँ। दादी, आप क्या बोल रही हैं? मैं कैसे दुल्हन बन सकती हूँ? दादी, मैं समझ रही हूँ कि भाभी हूँ और भाभी बहुत समान होती। नहीं दादी, मैं नहीं कर सकती ऐसा। नहीं, शांत हो जा। शांति से मेरी बात को सुन। मैं तुझसे ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि समर के साथ जाकर मंडप में बैठ जा। बस तुझे कुछ देर के लिए यहाँ इस कमरे में रहना है, बस जूही के कपड़े पहनकर। देख बेटा, तू दुल्हन बन के थोड़ी देर के लिए इस कमरे में रहेगी ना तो ये बात थोड़ी देर के लिए टल जाएगी और मुझे जूही को ढूंढने का वक्त मिल जाएगा। इतनी सी तो बात है। नहीं दादी, अगर सबको पता चल जाएगा तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और हम सबको ऐसे कैसे धोखा दे सकते हैं, वो भी इतना बड़ा धोखा। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा रूही, उससे पहले मैं जूही को ढूंढ लूंगी। और रूही भूल मत, गोइंका परिवार की बहू बनने का जो सौभाग्य तुझे मिला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जूही की बदौलत मिला है तुझे। भूल गई क्या वो दिन जब शादी वाले रोज तू कमरे में बंद हो गई थी? तब जूही दुल्हन बनी थी और उसने तेरे रिश्ते को बचाया था, तेरी शादी को बचाया था। आज तुझे ये मौका मिला है उसके किए हुए एहसान को उतारने का। बहन होने के अपने फर्ज को निभा, उसके रिश्ते को बचा। तुझे तेरे माँ की कसम। चुनरी बहन, रूही, रूही, तुमने ये दुल्हन की चुनरी क्यों ओढ़ रखी हो?